नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे फिरोजाबाद की, जहां ज्ञान यज्ञ में शबरी का प्रसंग सुनकर भक्तिभाव में सराबोर हुए भक्तगण। आगे देखेंगे कि कानपुर में कोषाध्यक्ष संजय झा का जन्मदिवस कार्यालय में कैसे मनाया गया। इसी के साथ जानेंगे कि कौशाम्बी केशव देवी पब्लिक स्कूल में कैसे मनाया गया इंटर अध्ययन स्टूडेंट्स का फेयरवेल प्रोग्राम। और भी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। नगर सिरसागंज में स्थित नगला बुधवा के संत मनीषानंद आश्रम में 1 फरवरी से चल रही श्रीमद् भागवत कथा यज्ञ की बह रही पावनमयी गंगा में लाखों भक्त भावली होकर अर रहे हैं, अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। सरस कथा वाचक पंडित प्रमोद तिवारी के मुखारबिंद से हो रही अमृत वर्षा में शबरी के मन में श्री राम के प्रति प्रेम भाव एवं प्रेम प्रसंग को सुनकर उपस्थित भक्तगण भाव विभीन हो गए। शास्त्री जी, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम पंडित प्रमोद कुमार तिवारी, रामायणी सरसागंज। जी शास्त्री जी, जो आज ये प्रसंग चल रहा है कथा में, कौन सा प्रसंग चल रहा है? ये सबरी प्रसंग चल रहा है। प्रभु श्री राम जी सबरी के ऊपर जो कृपा कर रहे हैं और सबरी को नवदा भक्ति का उपदेश दे रहे हैं। नवदा भक्ति के माध्यम से जीव का जो गति होती है, कल्याण होता है, भगवान से मिलने तक की नशैनी है। रामायण श्री स्वर्ग नशैनी, भगत जनन कहाँ आनंद दें। इसलिए प्रभु श्री राम कह रहे हैं, सबरी नवदा भगत कहूँ तो पाही, सावधान सुन धर्मन। नवमः जन के एकव होई, नार पुरुष सचराचर कोई। जय श्री राम। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। मिथिलांचल युवा मोर्चा कानपुर उत्तर प्रदेश कोषाध्यक्ष संजय झा के जन्मदिवस पर कार्यालय में धूमधाम से जन्मदिवस मनाया गया। मिथिलांचल युवा मोर्चा का भाग 6वां स्थापना दिवस भी था। सभी पदाधिकारियों ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ केक काटकर मुख्य रूप से कार्यक्रम को मनाया। वहीं मुख्य अतिथि के तौर पर लालजी तिवारी, योगेंद्र वाजपेयी, संजय झा व अन्य लोग उपस्थित रहे। कानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता बजरंग प्रसाद तिवारी की रिपोर्ट। जिला कौशाम्बी में केशव देवी पब्लिक स्कूल में आज इंटर अध्ययन स्टूडेंट्स का फेयरवेल का प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें स्कूल के स्टूडेंट्स अलग अलग तरह का मनोरंजन और डांस करते हुए प्रतिभाग किए। केशव देवी स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया कि बच्चे भविष्य के युवा हैं। हमारे टीचर बहुत अच्छे एजुकेशन बच्चों को दिए और हमेशा सोचते रहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे निकले और जहाँ भी जाए अच्छा उनका भविष्य हो, उज्जवल हो, अच्छी पढ़ाई करें। हर व्यक्ति जो एक सम्मानित है उसे सम्मान करने, टीचर का सम्मान करें। और बच्चे पढ़ के कोई डीएमई बन सकता है, कोई बिजनेसमैन बन सकता है, कोई उससे और भी बड़ा अधिकारी बन सकता है। आपके स्कूल का नाम? केशव देवी शिवनंदन सिंह इंटरमीडिएट कॉलेज, मेवहर कौशाम्बी। कौशाम्बी से सीनू संवाददाता नवदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर जिले के औराई प्रखंड के व्यापार मंडल में जन वितरण प्रणाली अध्यक्ष जानकी रमन शाही की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें औराई प्रखंड के 26 पंचायत से आए जन वितरण प्रणाली विक्रेता शामिल थे। मुजफ्फरपुर जिला से आए डीलर संघ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जिला महासचिव और कई जन वितरण प्रणाली से जुड़े लोग बैठक में शामिल थे। सभी डीलरों ने जन वितरण प्रणाली की अपनी अपनी समस्या से अवगत कराया। डीलरों ने कहा कि अनाज कम दिया जाता है, बोरे का वजन नहीं दिया जाता है, इस तरह की कई समस्याएं हैं। गोदाम से अनाज कम दिया जाता है, ये आरोप है आपके ऊपर, क्या कहना चाहेंगे? एक शास्त्र गलत है, क्योंकि सुन लीजिए, क्योंकि प्लान दिया जाता है डीएसडी के द्वारा। डीएसडी सभी डीलरों को बुलाया जाता है गोदाम पर, वो कांटा के सामने बैठ के सभी लोग अपना जो है डील करते हैं और कांटा जो जितना वजन आता है उतना लिखाता है, ट्रक से डीएसडी ले जाता है और डीलर महोदय के यहाँ पहुँच जाता है। तो फिर अनाज इन लोगों के पास कम कैसे मिलता है? ये सब जो है प्रॉब्लम कैसे होता है ये मैं नहीं जानता। परिचय दीजिए अपना। हम एजीएम है यहाँ के औराई के। साथ यही है, सबसे प्रथम समस्या यह है कि माल वहाँ सही पहुँच नहीं रहा है। घटौली वाला जो है तो हमारे डीलर के प्रति आक्रोश का मेन कारण, मतलब डीलर को अनाज कम दिया जाता है। कम दिया जाता है, अनाज कम दिया जाता है। गोदाम से ऐसा समस्या गोदाम से ऐसा समस्या। परिचय दीजिए अपना। जानकी रमन शाही प्रखंड अध्यक्ष। मुजफ्फरपुर से सीनियर संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट।
खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां पर सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के सदस्य पूर्व सैनिक यज्ञ प्रताप सिंह के द्वारा प्रेस वार्ता कर आयोजन कर सबका सैनिक संघर्ष के द्वारा सैनिकों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ हो रही लड़ाई के बारे में जानकारी दी गई। आइए सुनाते हैं कि इस दौरान सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के सदस्य यज्ञ प्रताप सिंह ने क्या कुछ कहा। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम यज्ञ प्रताप सिंह है और मैं सबका सैनिक संघर्ष कमेटी जो मध्य प्रदेश में है, पूर्व सैनिकों का संगठन है, उसको मैं देखता हूं और हमारे सहयोगी हमारे साथ में है। जैसे कि आपको ज्ञात है कि विगत दिन करीबन एक वर्ष पूर्व हो गए हैं, भारत सरकार के द्वारा सेना में एक गठन किया गया है अग्निवीर का। अग्निवीर जो हमारा भारत सरकार जिस इजराइल के तर्ज पर अग्निवीर की स्थापना की है भारत में। आपको बता दें, इजराइल एक छोटा सा देश है और वहाँ पर हर व्यक्ति संपन्न होने के कारण कोई ऐसी परिस्थिति आई कि देश के अंदर, सेना के अंदर जाने के लिए कोई भी व्यक्ति तैयार नहीं हो रहा था। तब इजराइल सरकार को अपने संविधान में एक संशोधन लाना पड़ा कि भाई अगर हमारे देश में जो भी व्यक्ति रह रहा है, चाहे उद्योगपति हो, चाहे बिजनेसमैन हो और चाहे भीख मांगने वाला व्यक्ति हो, उसका बच्चा अगर शारीरिक सक्षमता से वो संपन्न है तो उसको भारतीय इजराइल सरकार की आर्मी में 5 साल सर्विस देना पड़ेगा। क्योंकि इजराइल को मजबूरी थी अग्निवीर बनाने की 5 साल, क्योंकि वहां की जनता अपने बिजनेस में इतना मासूम थी कि वो सेना की तरफ अपना रुख नहीं कर रही थी। लेकिन जिस तरह से भारत सरकार ने यहाँ पर अग्निवीर बनाया है, वो कहीं न कहीं जवानों का शोषण किया जा रहा है। एक 18 साल का व्यक्ति 4 साल के लिए सेना में जाएगा और 4 साल के बाद में वो व्यक्ति क्या करेगा, ये आप अनुमान लगा सकते हैं। उसका भविष्य ना तो एजुकेटेड हो पाएगा और ना ही वो पेंशन का हकदार हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश के अंदर नेता एक दिन के लिए विधायक बने या चाहे एक दिन के लिए मंत्री बने, लेकिन जब वो मंत्री पद पे आसीन हो जाते हैं तो लाइफ टाइम के लिए उनको पेंशन सरकार के द्वारा मंजूर कर दी जाती है। लेकिन यहाँ पर एक सैनिक 5 साल सर्विस कर रहा और उसको सेना में पेंशन सरकार के द्वारा बंद कर दी गई है। बंद करना है तो उन नेताओं को बंद करो जो अरबों रुपए की लागत से अपने आप को चला रहे हैं। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। खबर पश्चिम चंपारण के बेतिया से है, जहां हरिनगर बेला गोला स्थित स्वर्गीय अनिल पटेल के आवास पर पटेल के परिवारजनों से मिलने पहुंचे बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार व वाल्मीकि नगर सांसद सुनील कुमार। सांत्वना देते हुए ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि अनिल अपने जीवन काल में जदयू का एक अडिग और समर्पित सिपाही की तरह काम किया। हमेशा गरीबों, दलितों और शोषितों के हक के लिए आवाज उठाते रहे और समाधान भी कराते रहे। मौके पर संजय मिश्रा, विश्वनाथ पटेल, तबरेज आलम, रौफुल खान व अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अनिल पटेल जी बहुत सुलझे हुए व्यक्ति थे। सामाजिक राजनीति में उनकी बहुत रुचि थी। हमेशा लोगों के लिए चिंता करते थे। अपनी चिंता उनको नहीं थी, न अपने परिवार की चिंता थी उनको, सिर्फ और सिर्फ लोगों की चिंता करते थे। अचानक इनका निधन हो गया और निधन से काफ़ी क्षति हुई है सामाजिक राजनीतिक जीवन में। अच्छे कार्यकर्ता थे, हम लोग के साथी थे। बिछुड़ने पर बहुत दुख हुआ, बहुत तकलीफ हुआ। आज उनके परिजन से मिलने के लिए आए। पिताजी हैं, उनके भाई हैं, उनके लड़के हैं। संकट की घड़ी में धैर्य रखने की हमने उनसे आग्रह किया है। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि श्री अनिल पटेल जी, स्वर्गीय अनिल पटेल जी को ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। यही इस अवसर पर कह सकते हैं। अनिल पटेल जी के परिवार को जदयू परिवार से बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि जदयू परिवार के तरफ से इन लोगों के लिए किस तरह का सहयोग रहा है। उनके परिवार की अपेक्षा है, कोई खराब बात थोड़ी, अच्छी बात है जी। और अपेक्षा है तभी हम लोग मिलने आए हैं जी। जब उनसे लगाव था, उनसे बिल्कुल करीब थे हम लोग के, तभी मिलने आए हैं जी। और जो भी हम लोग कर सकते हैं उनके लिए करेंगे, उनके परिवार के लिए करेंगे। जैसे उनके चले जाने के बाद भी जो हम लोग का संपर्क है, जो हम लोग का रिश्ता है, हम लोग का जो संबंध है, वो चलता रहेगा। बेतिया से सी न्यूज संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट।
खबर फिरोजाबाद से है, जहां थाना लाइन पार पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना का अनावरण करते हुए 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से भारी मात्रा में चोरी का सामान बरामद हुआ है। इस पूरे खुलासे के मामले में एसपी सिटी सर्वेश चंद्र मिश्रा ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। खुलासा किया। देखिए, लाइन पार में भी एक चोरी की घटना घटित हुई थी पूर्व में, और उसका भी खुलासा किया गया है, जिसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। एक है इसमें दीपक पालीवाल, दूसरा है गुड्डा। ये दोनों आपस में मित्र हैं और ये मजदूरी का कार्य करते हैं। उल्लेखनीय बात इसमें भी है कि दीपक जो पालीवाल है, जिनके यहाँ चोरी हुई थी, देवेन पालीवाल, उनका सगा साला है। इनके पास से काफ़ी मात्रा में सफ़ेद धातु और पीली धातु के जेवरात बरामद हुए हैं और लगभग 2000 रुपये की बरामदगी की गई है। पूरी टीम को पुरस्कृत भी किया जाएगा। ये किस घटना से रही है? चोरी की घटना पहले घटना कब हुई लगभग? ये घटना जून के महीने में हुई थी, 2022 में। फिरोजाबाद से सीनियर संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के थाना उत्तर पुलिस टीम द्वारा एटीएम को तोड़कर कैश चोरी करने का प्रयास करने वाले शातिर चोर को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। उसके कब्जे से गैस कटर सहित एटीएम काटने के भारी मात्रा में उपकरण बरामद हुए हैं। इस घटना के खुलासे को लेकर एसपी सिटी सर्वेश सिंह मिश्रा ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। गिरफ्तार किया पुलिस ने, किस मामले में गिरफ्तार किया गया, सत्यपूर्वक क्या मामला है? देखिए, ये थाना उत्तर क्षेत्र फिरोजाबाद में फरवरी महीने में एटीएम चोरी का प्रयास किया गया था, जिसमें हमें कुछ फुटेज भी फोटोग्राफ मिले थे। इसको लेकर के एक टीम गठित की गई सर साहब के नेतृत्व में और प्रभारी उत्तर हैं उनके नेतृत्व में। लगातार हमारी टीम इस पर काम कर रही थी, एक एटीएम की चेकिंग कर रही थी। इनके द्वारा कल भी अटेम्प्ट किया गया और अटेम्प्ट करने के दौरान ही पुलिस टीम वहां पहुंची है। इन्हें गिरफ्तार किया है। इनके पास से बहुत सारे ऑपरेटर्स मिले हैं, जिससे ये एटीएम बॉक्स को खोलते थे। इसके अलावा गैस कटर, जिसमें एलपीजी सिलेंडर भी है, ऑक्सीजन सिलेंडर भी है। इसके अलावा कुछ पेट्रोल जैसा लिक्विड भी इनके पास से मिला है, जो कि उसमें ये उपयोग करते थे। पूछताछ पर इनसे ये भी जानकारी मिली कि इनकी आज शादी है और फिलहाल इन्हें गिरफ्तार करके न्यायिक परीक्षा में भेजने की कार्रवाई चल रही है। पुलिस टीम का ये बहुत ही सराहनीय कार्य रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पूरी टीम को पुरस्कृत भी किया जाएगा। इसमें कुछ पैसे भी बरामद किए गए इनके पास? हाँ, इनके पास से कुछ कैश मिले हैं, साथ ही साथ एटीएम कार्ड मिला है, पैन कार्ड मिला है, अन्य दस्तावेज भी मिले। सर, ये अकेले करते थे कि और भी लोग इनके गैंग में शामिल थे या पूरा ग्रुप? अभी तक जो इनसे पूछताछ हुई है उससे इन्होंने बताया है कि ये अकेले करते थे और इन्होंने YouTube से कुछ उसके लिए जानकारी प्राप्त की थी। उसी आधार पर इन्होंने ये प्रयास किया था। अभी फिलहाल पूछताछ से चल रही है। यदि कोई तथ्य नई चीज आएगी तो उसे। फिरोजाबाद से सीनियर संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर से है, जहां मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत आज सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन आरटीआई मैदान में किया गया। वहीं शादी समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि रविंद्र जायसवाल, प्रभारी मंत्री, राज्य मंत्री स्टाम्प व न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दीप प्रज्वलित कर मां सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया गया। तो वहीं सामूहिक विवाह योजना में जनपद के समस्त विकास खंडों, नगर पालिका, नगर पंचायत के कुल 455 जोड़ों का सामूहिक विवाह पूरे विधि विधान के साथ संपन्न हुआ, जिसमें 3 मुस्लिम जोड़ों का भी निकाह कराया गया। मंत्री ने नवविवाहित जोड़ों के खाते में ऑनलाइन माध्यम से बटन दबाकर 35 हजार रुपए की धनराशि वधुओं के खाते में हस्तांतरित की तथा नव दाम्पत्य को विवाह प्रमाण पत्र एवं पौधारोपण हेतु फलदार वृक्ष का पौधा दिया। देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने यह संकल्प लिया है कि भारत की हर बेटी उनकी बेटी है। हर बेटी को आगे जाने के लिए पढ़ाने से लेकर के उनकी विवाह तक का संकल्प लिया गया है। उसी तारतम्य में इन बच्चियों की शादी में सरकार की तरफ से 51,000 रुपये खर्च होते हैं। इनके अकाउंट में जाता है 35,000 रुपये, बाकी सामान बांटे जाते हैं। लेकिन यहाँ के सारे अधिकारियों ने मिलकर के कुछ लोगों सामाजिक लोगों से भी कराया है, सहायता कराया है। आज आप देख रहे हैं 455 जोड़े की शादी गाजीपुर में की गई है और सभी ऑनलाइन सबके अकाउंट में जा चुका है पैसा भी। बहुत शानदार व्यवस्था किया गया है। इन सब बच्चियों को हम सबकी शुभकामनाएं हैं, ये अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। और मैं कहूँ कि अगर जो सरकारों के दोनों सरकार की प्रयास है
बच्चों के जन्म से लेकर के, पढ़ाई से लेकर के और विवाह तक, विवाह के बाद आगे भी रोज़गार तक सरकार की अलग अलग योजनाओं से इनकी सहायता की जा रही है। ऐसे में इसके अलावा अभी आपने दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल भी बांटा है, लेकिन उसमें सबसे अनोखी बात रही कि पहली बार जो है दिव्यांगों को हेलमेट के साथ उनकी सुरक्षा की गई है। हेलमेट के साथ साथ उनको एक बैटरी दिया गया है। दिक्कत क्या होती है कि बैटरी चार्ज करने के लिए वो बैटरी चार्ज करा के साथ में निकलेंगे और अपना पूरा समय इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत शुभकामना सबको। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। सुल्तानपुर जिले में उस वक्त दहशत का माहौल हो गया जब दिन दहाड़े असलाहधारी बदमाशों ने फिल्मी स्टाइल में ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना चालू कर दिया। मामला सुल्तानपुर कोतवाली देहात थाना क्षेत्र अंतर्गत घासीपुर गांव के पास 2 युवकों को गोली मार दी। गोली लगने से युवक गौरव पुत्र करमराज सिंह निवासी जयसिंहपुर गांव घरसौली के पेट में गोली लगने से मौत हो गई। दूसरा युवक आशुतोष सिंह की हालत गंभीर देख चिकित्सकों ने लखनऊ के लिए रेफर कर दिया है। 2 लोग आए थे, एक मृत अवस्था में जिनका नाम गौरव सिंह है, दूसरा आशुतोष सिंह, ठीक है, जिनके पैर और पीठ में गोली लगी है। सर पे घाव के 3 निशान हैं, वो ठीक है, स्टेबल है। घायल की क्या स्थिति? घायल की यही पे है कि खतरे से बाहर नहीं, अभी उसका हमने रेफर लेटर बना दिया है ट्रॉमा सेंटर लखनऊ के लिए। सर उसे लखनऊ रेफर किया जा रहा है जी? रेफर किया घायल है? हाँ, जो घायल है उसको लखनऊ ट्रॉमा सेंटर के लिए रेफर किया गया। सर क्या गोली लगी है सर? 2 जगह गोली के निशान हैं, एक थाई में, लेफ्ट थाई में है और एक बैक में 2, बाकी सर पे 3 घाव के निशान हैं। 6 लोग मृतक। 2 लोग आए थे, एक मृत अवस्था में जिनका नाम गौरव सिंह है, दूसरा आशुतोष सिंह, ठीक है, जिनके पैर और पीठ में गोली लगी है। सर पे घाव के 3 निशान हैं, वो ठीक है, स्टेबल है। घायल की क्या स्थिति सर? घायल की यही पे है कि खतरे से बाहर नहीं, अभी उसका हमने रेफर लेटर बना दिया है ट्रॉमा सेंटर लखनऊ के लिए। सर उसे लखनऊ रेफर किया जा रहा है जी? रेफर किया घायल है? हाँ, जो घायल है उसको लखनऊ ट्रॉमा सेंटर के लिए रेफर किया गया। सर क्या गोली लगी है सर? 2 जगह गोली के निशान हैं, एक थाई में, लेफ्ट थाई में है और एक बैक में 2, बाकी सर पे 3 घाव के निशान हैं। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शिव प्रसाद मौर्य की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।